ठीक है, तो हर जगह हम लोग वही सब पुराने रिएक्शन रिकॉल करेंगे सर, और कुछ नहीं। अब खुद सोचिए, ये हमने दिया, देखो, ठीक है ना, और साथ में क्या बना होगा यहाँ पे, बोलो, H2O। ठीक, OH कहाँ से आया होगा, एसिड से, और H कहाँ से आया होगा, H कहाँ से आया होगा, अल्कोहल से। अल्कोहल। ठीक है ना, डन। हेलो, है ना, अभी कोई दिक्कत है इसमें कुछ, बोलिए, तो स्पेस बना लेते हैं। सबके स्ट्रक्चर याद करिए, सबके, समझ गए, सबके स्ट्रक्चर। तो सैलिसाइलिक एसिड में फिनॉल डालिए तो सैलॉल बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड में मिथेनॉल डालिए तो क्या बन जाएगा, ऑयल ऑफ इंटरग्रीन बन जाएगा। ऑयल ऑफ इंटरग्रीन इज अ टेस्ट फॉर मिथेनॉल, उसका स्मेल थोड़ा अलग होता है, ऑयल का कुछ अपना स्मेल होगा। ठीक, सर क्या आपने अभी बोला? Which term did you said again? ऑयल ऑफ इंटरग्रीन हैज अ स्पेसिफिक स्मेल, Oil of विंटर, wintergreen. ऑयल ऑफ इंटरग्रीन हैज अ स्पेसिफिक स्मेल, इट्स अ टेस्टिंग फॉर मिथेनॉल, मिथेनॉल का टेस्ट है वो। सेम काइंड ऑफ रिएक्शन आप लिखेंगे, अभी लिखेंगे, सेम काइंड ऑफ रिएक्शन आप लिखेंगे। सिर्फ एसिड के OH की जगह पे एसिड की OH की जगह पे क्या लिख लोगे, Cl, प्रोडक्ट बनाइए।
जी यूज कर रहा है। बताइए क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा? कौन से मैकेनिज्म से बनेगा श्रेयस? SN2TH, वेरी गुड। तो कुछ नया पढ़ाया मैंने क्या? यहाँ पे कैटलिस्ट कौन लेते हैं? H+। यहाँ पे हम लोग बेस लेते हैं, क्या लेते हैं? pyridine। यहाँ पे भी pyridine लेते हैं। ठीक है, ये सारे रिएक्शन आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए एनी टाइम, कि आपको अल्कोहल दिखे और एसिड दिखे तो क्या बना दोगे आप? बोलो। एस्टर। अल्कोहल दिखे, एसिड हैलाइड दिखे, क्या बना दोगे आप? एस्टर। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अल्कोहल दिखे और एनहाइड्राइड दिखे, क्या बना दीजिएगा? एस्टर। ये कुछ नया है ही नहीं। बोलोगे pyridine का क्या काम है सर? बताओ pyridine का क्या काम होगा? अच्छा साथ में क्या बनेगा यहाँ पे? साथ में क्या बनेगा बताओ? हिस्टरी। नहीं, साथ में क्या बनेगा उसमें लास्ट वाले में? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, कैसे पता चला तुम्हें आयुष? और वो SN2TH में वो OC डबल बॉन्ड OR निकलेगा निकल जाएगा। H के साथ। जैसे मैंने फर्स्ट में हमने प्लस माइनस किया है, यहाँ भी बस, यहाँ भी कर सकते हैं। Cl है ना, यहाँ भी क्या होगा? ये पूरा OCOR कहाँ चला गया? यहाँ पे। ये पूरा OCOR कहाँ चला गया? यहाँ पे। तो H कहाँ गया? H किसका आया? अल्कोहल। अल्कोहल का। यहाँ भी H किसका आया? अल्कोहल का। क्लियर? सबको क्लियर? अभी मैं बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने बोलूंगा फिर से ऐसा ही, यही सब तो सीखना है। नाउ व्हाट इज दिस ROH? अल्कोहल। व्हाट इज दिस? फिनॉल और एरोमेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या बताओ आयुष? ROH का H निकल के क्या लग गया उस पे? ROH का H निकल के क्या लग गया उस पे? बोलिए। ROH का इसकी कन्वर्जन क्या हुआ? मैं लिखता हूँ फिर से अलग से। ROH का क्या कन्वर्जन हुआ? बेंजीन रिंग आ गई। ROH का H निकल के क्या लग गया? C डबल बॉन्ड OR।
कौन से ग्रुप बोलते हैं श्रेयस इसको? असाइल। सही। ROH का H निकल के ये अल्कोहल था, ये हमारा अल्कोहल था, ये हमारा क्या है? एस्टर। तो ROH का H निकल के क्या लग गया बताओ? असाइल। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? असाइलेशन ऑफ, बोलो, अल्कोहल। एनी डाउट? किसी को भी? ROH से एस्टर बनना, H को हटा के RCO लगाना, नाम क्या बोल देंगे? असाइलेशन ऑफ, बोलिए, अल्कोहल। इन प्लेस ऑफ, अगर मैंने ROH से ये बना दिया तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसिटाइल। तो यहाँ पे नाम क्या देंगे? एसिटाइलेशन ऑफ। अब थोड़ा रिकॉल करना, सैलिसाइलिक एसिड में क्या हुआ बताइए एस्पिरिन बनने में? सैलिसाइलिक एसिड से एस्पिरिन, एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइलेशन ऑफ, बोलो, सैलिसाइलिक एसिड। अल्कोहल ही हुआ बट एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। एनी डाउट? हेलो, एनी डाउट? नहीं। No, sir. ये जो दो बॉक्स बनाया बेटा हमने, ब्लू वाला और ग्रीन वाला, इसमें HCl फॉर्म हुआ है और एसिड फॉर्म हुआ है ना? इसमें pyridine क्यों लिया हमने? Pyridine is used as a base to remove HCl formed in reaction to shift the reaction in forward direction. Forward direction. Super important. Not only HCl or RCOH formed to shift the reaction in forward direction. पूरा सेट है दिमाग में अच्छे से? बताइए, बोलो। हाँ तो सर। एस्टर का फॉर्मेशन क्या होता है? सिंपल, व्हाट इज एस्टर का फॉर्मेशन? असाइलेशन ऑफ अल्कोहल, esterification or formation of ester is acylation of अल्कोहल। उसको फिडल क्राफ्ट से कोई मतलब नहीं है। असाइल कहीं भी लग जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे? असाइलेशन। अल्काइल कहीं भी लग जाएगा तो क्या बोल देंगे उसको? अल्काइलेशन। फिडल क्राफ्ट तब हम बोलेंगे जब वो बेंजीन के ऊपर लगेगा या एरोमेटिक रिंग के ऊपर लगेगा। क्लियर है? देखिए, क्लास में यही सब होगा बेसिकली देखा जाए तो। फिर से मैं इस पार्ट को कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, इन प्लेस ऑफ OH अब मैं लिख रहा हूँ NH2। आप बनाइए प्रोडक्ट।
सब कुछ आप करिए। और फाइनली देखिए क्या क्या लिखना है। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, NH2। कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है शेर, समझ रहे हो? कुछ भी चेंजेस नया नहीं करना है, बस सिमिलर पैटर्न पे प्रोडक्ट लिखना है। कंप्लीट करिए। अगर RNH2 लिखोगे तो क्या बन जाएगा? अमाइड मतलब क्या क्या अटैच करेंगे आयुष? NHR NHR, NH, ऊपर क्या किया हमने, बेंजीन, तो यहाँ पे बेंजीन, NHPH, NHR। बोलेंगे क्या इसको, बोलिए। अमाइड, कौन सी अमाइड है ये? 2 डिग्री अमाइड। सेम आप राइट में करिए। और नाम क्या लिखेंगे लास्ट में? एसाइलेशन ऑफ अमाइन या एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन। कंप्लीट करिए लिख के अच्छे से। एस्टरिफिकेशन पढ़ाया नहीं मैंने अभी। एस्टरिफिकेशन का प्रोडक्ट लिखना बताया है कि ऐसे एस्टरिफिकेशन होता है। एस्टरिफिकेशन इज एसाइलेशन ऑफ व्हाट, अल्कोहल। और अमाइड का फॉर्मेशन क्या होती है, एसाइलेशन ऑफ अमाइड।
लिख लिया आयुष? हाँ सर। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन एक छोटा सा रिएक्शन देते हैं, बताइएगा प्रोडक्ट क्या है। फिनॉल दे दिया और प्लस क्या बनेगा, प्रोडक्ट लिखिए। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए, लिख दोगे फट से? सब लोग लिख दोगे फट से? हाँ हाँ यहाँ क्या निकलेगा बेटा, Cl, और यहाँ क्या निकलेगा, H। तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? दिस कप। ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सिंपली O can be replaced by what, NH ना, O is divalent, NH is also what, divalent। तो बेसिकली हमने O को किससे रिप्लेस करनी है, NH से। अच्छा, इस ग्रुप को अगर, जब देखते हैं आपको याद है कि नहीं, पहले पूछते हैं। इस ग्रुप का नाम क्या है, कॉमन नेम? बेंजोइल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेंजोइल पेरोक्साइड पढ़ा था, बेंजोइल पेरोक्साइड हाँ एंड मार्कोनिकॉफ में, ये बेंजोइल ग्रुप है। तो फर्स्ट रिएक्शन का नाम क्या होगा फिर, बताओ। फर्स्ट रिएक्शन का जैसे ऊपर हमने नाम दिया ना, असाइलेशन, एसिटाइलेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो। बेंजोइल। बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन ऑफ, फर्स्ट को क्या बोलेंगे, फिनॉल। 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 बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल, गुड। इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन। ये है आपका फिनॉल, ये है आपका एनिलीन, और ये आपका बेंजोइल है। इन प्लेस ऑफ बेंजीन हम PHCOCl लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और PHCOCl और PHCOCl। इन दोनों रिएक्शन को कहते हैं शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। स्पेशल नाम है, कुछ नहीं है। एक में क्या फॉर्म हुआ एस्टर, एक में क्या फॉर्म हुआ, बोलो। अमाइड। अमाइड। एक में एस्टर फॉर्म हुआ, एक में 2 डिग्री अमाइड फॉर्म हुआ। इन स्पेशल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। इन दोनों को ही कहते हैं, किसी को नहीं कहते। ठीक है, डन। हेलो, डन है।
हाँ सर। अच्छा, तो हमने आपको क्या क्या पढ़ा है उसको समझने की कोशिश करिए। हमने आपको सैलिसाइलिक एसिड का नाम सिखाया। सैलिसाइलिक एसिड से अगर एस्पिरिन बनानी है तो क्या ऐड कर दीजिएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड हैलाइड ऐड कर दीजिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, बोलो, बेस। pyridine या बेस। तो आप यहाँ पे सेपरेटली लिखेंगे भी, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। सैलिसाइलिक एसिड प्लस CH3CO twice O in the presence of pyridine, and the product is what, एस्पिरिन। बिना, और सैलिसाइलिक एसिड हमने बनाया था CO2 यूज करके, नहीं बनाया तो आज हम लोग कर लेंगे फिनॉल से रिलेटेड। अब अगर मुझे सैलोल बनाना है तो क्या ऐड करूंगा, फिनॉल ऐड कर लूंगा। अगर मुझे ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाना है तो मिथनॉल ऐड कर लूंगा। तीनों किस तरह का रिएक्शन है, तीनों में क्या बनानी है मुझे, तीनों में क्या बनाना है, एस्टर। एस्टर बनाना है। अब जब एस्पिरिन बना रहे थे तो एस्पिरिन बनाने में हमने किस पे अटैक कराया, अल्कोहल पे। एसिड पे जब कराते हैं तो एसिड कैटलाइज कराते हैं, बेस कैटलाइज भी नहीं, एसिड कैटलाइज कराते हैं। डन। Not only we learned some examples, we also learned some preparation method of some compound, special compound जो पूछेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा श्रेयस, सुनो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा। मैं बोलूंगा मिथेन से बनाओ आप एस्पिरिन, क्या बनाओगे आप, मिथेन से एस्पिरिन बनाओगे, बनाओ मिथेन से एस्पिरिन। तो मिथेन से एस्पिरिन बनाना तो आसान काम नहीं होगा, अंडरस्टूड। हाँ मुझे अगर एस्पिरिन बनाना है तो मुझे कंफर्म है कि सैलिसाइलिक एसिड चाहिए ही, बिना उसके हम एस्पिरिन नहीं बना सकते। अब सैलिसाइलिक एसिड चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, फिनॉल चाहिए। और फिनॉल के ऑर्थो पोर्शन पे आप क्या देख रहे हैं, बोलो, COH देख रहे हैं। फिनॉल के ऑर्थो पोर्शन पे क्या देख रहे हैं आप, COH देख। तो COH लगाना मतलब कुछ तो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, बिकॉज फिनॉल का OH क्या होता है, ऑर्थो पर डायरेक्टर। हाँ कोई डाउट किसी को भी, तो रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, मैं यही लिख देता हूँ। फिनॉल रुकिए, मैं NCERT में जो एग्जैक्ट है वो लिखता हूँ, शायद इसी में होगा। मैंने सोचा कि NCERT से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर से वही, NCERT तुरंत खत्म हो गई। देखिए, कोलबेस रिएक्शन पढ़िए, कोलबेस मिट्स भी बोलते हैं इसको। Phenoxide ion generated by treating phenol with sodium hydroxide is even more reactive than phenol towards this, बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। Hence it undergoes electrophilic substitution with carbon dioxide, a weak electrophile. Ortho hydroxybenzoic acid is formed, the main reaction. तो रिएक्शन क्या है, तो पहले इसको हम किससे ट्रीट कर लें, बोलिए, NaOH से। क्या बन जाएगा ये, O माइनस, फिर इसको किससे ट्रीट कर लें, CO2 से। ये बन जाएगा आपका CO माइनस। तो फिर आप क्या कर लें,
एसिडिफाई, ये कौन सी रिएक्शन है? एसिड बेस, ये कौन सी रिएक्शन है? बताओ कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? बिकॉज यहाँ जो हमने इलेक्ट्रोफाइल यूज किया, कौन सी इलेक्ट्रोफाइल यूज किया? CO2। CO2 कैसा इलेक्ट्रोफाइल है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। और इलेक्ट्रोफाइल क्यों है वो? क्योंकि सी पे डेल्टा ओ प्लस है सी पे। और RMJX कब अटैक कराया था? CO2 भी याद है कि नहीं याद है? हाँ तो ऑर्थो पैरा अटैक करेगा, ऑर्थो भी अटैक कर सकता है और पैरा भी अटैक कर सकता है। OH ग्रुप कैसा? OH ग्रुप क्या है? प्लस R मोर देन माइनस प्लस R एज वेल एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। O माइनस क्या है? प्लस I प्लस R। ये भी क्या है? All electron donating groups at what? Ortho पैरा डायरेक्टर in electrophilic substitution reaction। जब इस पे अटैक होगी, what will happen to this? ये खुल जाएगा ना? यही हमेशा से होता आया है। कोई डाउट? नो। नो। जरूरी नहीं तो ऑर्थो से अटैक होगा, पैरा से भी अटैक। मेजर मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज O माइनस विल शो व्हाट? प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई अगर इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना चाहेंगे? ऑर्थो पोजीशन पे। और बस हो गया। बताओ कोई हाईफाई रिएक्शन है क्या? बोलो। नहीं। नहीं। कौन? उसका नाम बस स्पेशल है, उसका नाम है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन या कोल्बे रिएक्शन। क्या बनाया हमने इसमें? बोलो। सैलिसिलिक एसिड बना लिया। जैसे मैंने कहा मिथेन से बनाओ एस्पिरिन, मिथेन से पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी? इथेन बनानी पड़ेगी। इथेन से क्या बनानी पड़ेगी? इथीन। इथीन से क्या बनाओगे? इथाइन। इथाइन। इथाइन से क्या बनाओगे? बेंजीन। बेंजीन। बेंजीन से क्या बनाओगे? फिनॉल। फिनॉल से क्या बनाओगे? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड से क्या बनाओगे? एस्पिरिन। तो दिस काइंड ऑफ लर्निंग विल गेट इन द क्लास। अदरवाइज नोट सफिशिएंट है। नोट्स बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरी क्लास से बेटर होगा नोट्स, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव है, काफी टाइम देके लिखा हुआ है। चीजें वही होगी, चीजें वही होगी। तो चेन ऑफ रिएक्शंस हैं वो आप तभी कर पाएंगे जब बाय हार्ट करेंगे। अभी मैंने फिर कल लास्ट क्लास में पूछा, लास्ट क्लास में लोग इलेमेंट्स रिडक्शन भूल गए, किसी एक बैच पर्टिकुलर बैच में इलेमेंट्स रिडक्शन भूल गए और क्रिस्टल भूल गए। तो फिर भूल जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। मेरे लिए सॉल्विंग इंपॉर्टेंट ही नहीं है आपकी, मेरे लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, बार बार आप बाय हार्ट करें, चीजों को रिवाइज करें। एस्पिरिन का IUPAC नेम बताइए। तो पूछना तो नहीं चाहिए था मुझे यहाँ पे, पर पूछ लिया, बताइए। टू इथेनॉइल बेंजोइक एसिड। 2 इथेनॉल बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं, और 2 इथेनॉल, 2 इथेनॉल नहीं, गलत गलत, इथेनॉल ऑक्सी। इथेनॉल तो सिर्फ इतना ही है ना बेटा, अल्कोनॉइल उतना ही है ना वो। हाँ। इथेनॉल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। अब देख रहे हैं 2 पेज हमारा क्लास पूरा बीत जा रहा है, अब कोई गलत नहीं। सबसे पहले मैं आज आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो सेकंड वाला पेज है वो आपको दिमाग में सेट हुआ कि नहीं सेट हुआ, बताओ। हाँ। बोलो। हाँ सर। सबको सेट हो गया? ठीक है। हाँ, पहले इसका नाम दे देते। इसका नाम क्या है रिएक्शन का? कोल्बेज रिएक्शन और कोल्बे। बिना
ज्यादा प्रेशर डाले दिमाग पे, बिना कुछ सोचे हुए याद करना स्टार्ट करिए रिएक्शंस को, और सबसे पहले क्लास नोट्स को, फिर हम डिटेल नोट्स पढ़ने के लिए बोलेंगे। तुम श्रेया सारा डिटेल नोट्स पढ़ डालो। तीर्थ सुन रहे हो? तीर्थ, हाँ डिटेल नोट सारा पढ़ डालना, हाँ और मुझे अपडेट करना व्हाट्सएप के थ्रू कि हमने सर ये टॉपिक, जैसे अल्केन पढ़ना स्टार्ट किया तो अल्केन का वो डिटेल नोट्स पढ़ डाला, तो हमको अपडेट कर दी कि हमने पढ़ लिया सर। लेकिन मैं तेज तभी कह रहा हूँ जब क्लास नोट्स जो मैं लिख के समझा रहा हूँ क्लास में वो आपको अच्छे से आती है। गॉट इट? हाँ ओके, अभी मैं एरोमेटिक का भी शेयर करूंगा। तो हर दिन एक चैप्टर बैठिए लेके और पढ़े खत्म करिए, और रिएजेंट्स को याद करिए, रिएक्शंस को याद करिए। कॉन्सेप्ट तो आप समझ जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। वो भी नहीं समझेंगे तो हमसे पूछिएगा। अगर आप यहीं पे केवल डाल देंगे तो ये माइनर हो जाता है। तो मेजर कौन होगा? मेजर कौन हो जाएगा? पैरा। पैरा। क्यों होगा? विल डिस्कस लेटर। अगेन ये सब फिर से O माइनस CO माइनस। I don't want you people miss anything. So we have to study smartly कि हमने कॉन्सेप्ट भी सीखा और हमारा कंटेंट भी कम नहीं हुआ। सिंपली कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके साथ माइनर कौन है? और पैरा। क्यों? मैं बस थोड़ा गाइड कर देता हूँ। जो कटायन है ना प्लस, दैट विल बी इन चिलेशन। तो के प्लस क्या होगा? बड़ा कटायन होगा। इसको होल्ड करना क्या होगा? मुश्किल। डन। तो क्या क्या सीख लिया हमने? फिनॉल से रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स है उसके नाम सीख लिया। सैलिसाइलिक एसिड सीख लिया। सैलिसाइलिक एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं? रिमर टाइमन से बनाते हैं, वो पता ही हमें ऑलरेडी। फिर हमने असाइलेशन ऑफ अल्कोहल और असाइलेशन ऑफ अमाइन सीख लिया। क्लियर? मूव करते हैं। सैलिसाइलिक एसिड आप एक और तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि सैलिसाइलिक एसिड फिनॉल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ज्यादा। CCl4 NaOH CCl4 NaOH सेकेंड H प्लस, तो आपको सैलिसाइलिक एसिड बनता है। अगर CHCl3 ले लेते हैं क्या बन जाएगा? तेज आयुष बोलो। CHO
हेलो, हाँ, कौन सी रिएक्शन थी ये? फर्स्ट कौन सा रिएक्शन है? Remerton. रिमर टाइमर रिएक्शन। दोनों ही रिमर टाइमर रिएक्शन है, लेकिन फर्स्ट को एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो रिमर टाइमर रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन विल बी रेफर्ड एज रिमर टाइमर फॉर्माइलेशन और सेकंड वाला रिएक्शन क्या होगा? रिमर कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिल ग्रुप लगा ना, बताइए। सेकंड वाले में क्या लगा? कार्बोक्सिल ग्रुप लगा, सीओएच ग्रुप लगा। फर्स्ट में क्या लगा? सीएचओ लगा। तो फॉर्माइल क्या होती है? सीएचओ। व्हाट इज दिस? अटैचमेंट ऑफ CHO अटैचमेंट ऑफ COH। बट अगर कहता है कि रिमर टाइमर लिखो तो आप क्या लिखोगे? यही लिखोगे, सेकंड वाला नहीं लिखोगे, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट वाला। अगेन व्हाई इट इज ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर? क्योंकि आपने क्या ले लिया? बेस। बेस के प्रेजेंस में फिनॉल क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड। तो फिनॉक्साइड में क्या होती है? कुछ कुछ होता है, मतलब क्या होता है? प्लस आई प्लस आर, इट विल गिव ऑर्थो एज अ मेजर प्रोडक्ट। बिकॉज लास्ट क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत कोई रिएक्शन नहीं था पर बहुत इंपॉर्टेंट था। 2 क्लास से कोई रिएक्शन नहीं था, आज आपने रिएक्शन थोड़ा रिएक्शन पढ़ लिया। क्लियर सबको? ये पेज बाय हार्ट करो। तो क्या आप बना सकते हैं मीथेन से सैलिसिलिक एसिड, सेलॉल, कुछ भी? अगर मैं आपको फिनॉल का मेथड दिया है मैंने आपको, डायजोनियम सॉल्ट में अगर वाटर डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। आई ऑलरेडी गिव यू दैट रिएक्शन। मैं अभी लिखने के लिए कहूंगा आपको। सबसे पहला लिख लेते हैं, पहले प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। फर्स्ट है partial oxidation of benzene using B2O5 at 300 डिग्री सेल्सियस। तो फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए क्या करते हैं? बताइए, फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए क्या करते हैं?
जिंक। हेलो, बोलिए। फिनॉल में जिंक डाल दो। फिनॉल में जिंक डाल देते हैं, बढ़िया। तो फिनॉल में अगर मैं जिंक डाल दूं तो ये फिर से बेंजीन बन जाएगा। नोट देखिए, बेंजीन में अगर B2O5 यूज किया 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनता है? बोलना कौन सा एसिड बना? बोलो। मैलिक एसिड। बोलो। मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, बहुत बढ़िया। सब याद करने के ऊपर बेस्ड है। और मैलिक एसिड को अगर आप फर्दर हीट करें तो क्या बन जाएगा? मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये जो मैलिक एसिड से रिलेटेड रिएक्शंस है वो हमने कहाँ पढ़ा था? बताइए, मैलिक एसिड से रिलेटेड रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ा था? इसको याद है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो, जो रिस्पॉन्स आपको किसी और से मिल रहा है मतलब वो पढ़ रहा होगा तभी तो मिल रहा है। बिना पढ़े तो आ ही नहीं सकता। सेकंड लिखते हैं। अब ये एनसीईआरटी का रिएक्शन नहीं है। सेकंड मेथड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड और अराइल सल्फोनिक एसिड। अराइल का मतलब एरोमेटिक हो गया। when fused with NaOH
forms sodium phenoxide which on acidification gives phenol. तो रिएक्शन क्या होगा? व्हाट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड? कैसे बनाते हैं बेंजीन से इसको? फ्यूज का मतलब मेल्ट करना, दोनों को मेल्ट कर दिया, क्या फॉर्म हो गया? O माइनस Na प्लस। फिर क्या कर लिया? बोलिए। एसिडिफिकेशन स्टेप कुछ ऐसे हुआ होगा, पहले तो ये बना होगा, लेकिन पहले क्या हुआ देखो, NaOH लिया आपने, पहले बना होगा OH और NaHSO3 बना होगा, और फिर से इसमें क्या गया होगा? NaOH, फिर बना होगा सोडियम फिनॉक्साइड। अंडरस्टूड एवरीवन? डायरेक्टली सर मैं वो फिनॉल कैसे बना? क्या बेटा? एसिडिफिकेशन ना, H प्लस लग गया O माइनस के पास, एसिड बेस रिएक्शन। हेलो, हाँ इसमें क्या डिफिकल्टी लगी तुम्हें? फिनॉक्साइड में क्या लग गया? H प्लस। डेफिनेटली H प्लस का सोर्स मान लो HCl है, तो HCl से H प्लस कहाँ चला गया? O पे, और Cl कहाँ चला गया? सोडियम के पास, Na प्लस के पास। अब मुझे रिकॉल कराओ, ये कौन सी रिएक्शन हुई होगी? बताइए, वो कौन सी रिएक्शन हुई होगी? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक कंपाउंड है ना वो, हाँ तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? हेलो, क्लियर है? हाँ, मतलब इसमें सोडियम सॉल्ट और H2 नहीं बनेगा? सोडियम सॉल्ट और H2O बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? और उसके बाद एसिडिफाई कर रहे हैं ना। रुको, हाँ रहने दो, हमसे ही गलती होगी, रुकिए। ये हमारा प्रोसीजर है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूं इसका, सबसे पहले क्या लिखेंगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर क्या लिखेंगे साथ में? NaOH। पहले वो क्या बना होगा? फिनॉल बना होगा, और साथ में क्या बना होगा? और फिनॉल है और सॉल्यूशन में बेस है, तो रुकेगा क्या वो आपस में? रोक पाओगे क्या एक एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन करने से? नहीं। ठीक, मतलब दो इक्विवेलेंट NaOH यूज हुए, और फिर ये फिनॉक्साइड को आप एसिडिफाई कर दें, HCl डाल दीजिए ना, छोड़िए, प्रॉपर्ली डाल दीजिए, Na प्लस प्लस HCl, क्या फॉर्म कर लेंगे? फिनॉल प्लस NaCl। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। फिनॉल क्या है? वीक एसिड। अंडरस्टूड? यस। क्या स्टेटस है MS टॉन का श्रेयस? पेंडिंग है अभी? हाँ मतलब तो अल्केन और ग्रिग्नार्डी हो। नहीं, गलत बात। ठीक है, तो बी हो गया हमारा मेथड। सी पे जाते हैं।
फ्रॉम अराइल डायजोनियम सॉल्ट, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, अराइल डायजोनियम सॉल्ट और बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। क्या करना है इसमें? सिंपल, व्हाट इज अराइल डायजोनियम सॉल्ट? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसमें आप N2 किससे रिप्लेस हो जाएगा? OH से। बट अगर मैं पूरा प्रोसेस पूछूं आपसे कि डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाओगे, तो डायजोनियम सॉल्ट बनाने, aniline, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एनिलीन किससे बनाओगे? तो बेंजीन से हम पहले क्या करेंगे, आप रिएजेंट लिखिएगा, मैं बस बेंजीन के बाद का लिख रहा हूँ। क्या बनेगा बताइए, क्या डालेंगे? Na2 बन जाएगा। HNO2। HNO2 HNO2 डालेंगे, गलत बात। नहीं नहीं, उसके बाद नहीं, समझ गया। यहाँ पे क्या डालेंगे? ये कौन सी रिएक्शन है? कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3, इसको मिक्स्ड एसिड कहते हैं। क्या करेगा रिएक्शन ये? नाइट्रेशन। यहाँ पे क्या डालेंगे? नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे? मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड। इसको हमने कहाँ पढ़ाया था आपको? क्लेमेंसन में पढ़ाया था। डिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में पढ़ाया था बेटा, पढ़ाया था कि नहीं बताओ? हाँ। फिर इसमें हम क्या डाल देंगे? NaNO2 प्लस HCl। ये जो कनेक्शन है श्रेयस, विनती, यही सब है ऑर्गेनिक का स्ट्रेंथ। अदरवाइज ऑर्गेनिक में क्या ही दम है? कोई दम नहीं है। बेंजीन कैसे बनाएंगे? तो आपको बेंजीन बनाने का पूरा प्रोसेस याद है, कैसे अप्रोच करना है ना? ठीक। बेंजीन हम साइक्लोहेक्सेन से कैसे बनाएंगे? डिहाइड्रेशन। बोलिए। डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन को और क्या नाम था? एरोमेटाइजेशन, रिफॉर्मिंग, है ना? हाँ। नेक्स्ट है डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन लेना है और NaOH लेना है और फिनॉल बना देंगे। डेफिनेटली प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। सोच के बताइए कौन सी मैकेनिज्म है ये, तभी हम आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। उसमें कौन सा है सर? ये टफ पार्ट। एडिशन एलिमिनेशन। नहीं, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो एडिशन एलिमिनेशन ही है वो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो एडिशन एलिमिनेशन ही है। और होता है वो एलिमिनेशन एडिशन।
एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन तभी होगा जब विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। नोटबुक लिख लीजिए एक बार फिर से। एडिशन एलिमिनेशन वाला जो मैकेनिज्म है वो तभी आप फॉलो करें जब उसमें कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे। जब विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ नहीं रहे और कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ रहे। हेलो, क्लियर है? हाँ, तो हम क्या कहेंगे उसमें? एलिमिनेशन एडिशन। एलिमिनेशन एडिशन। अभी फिनॉल तो नहीं बना होगा, तो NaOH यूज करोगे तो क्या बना होगा? फिनॉक्साइड बना होगा, है ना? हाँ, तो क्या करेंगे इसको आप? H+. H+, it will form phenol. ये डॉस प्रोसेस है। बट 10% NaOH ले लेते हैं, कहीं कहीं 40% में लिखा रहता है। अब नोट में मैं डाल देता हूँ NCERT का रिएक्शन। वार्म H2। आप देख ही रहे हो जैसे जैसे NO2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है या बढ़ रहा है। व्हाट इज हैपनिंग टू द टेम्परेचर? कम हो रही है। मतलब NO2 अटैच होने से रिएक्टिविटी क्या हो जा रही है? इंक्रीज। और आपको पता ही है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन via addition elimination depends on what? The rate of nucleophilic aromatic substitution via addition elimination increases in the presence of what? Electron withdrawing। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। लिखने की जरूरत नहीं है, वो तुमने पढ़ाई है ऑलरेडी। कौन सी इंटरमीडिएट बनती है? अनायन बनता है। ठीक है, इन तीनों का मैकेनिज्म क्या होगा? फिर से रिपीटेड, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाया elimination। Try to learn the temperature also। क्या का टेम्परेचर है? 623। क्या है? 443। हेलो, 623, 443, 368। 443 और कहाँ था बताओ?
443 और कहाँ था? नहीं रिकॉल कर पाए? 443 यूज होता है 1 degree alcohol even reaction elimination even in alcohol. 443 gives what? Alkene. But 413 Kelvin gives what? Ether. याद है ये वाला? हाँ लिखो नोटबुक में फिर से। तो दो जगह 443 आ गया। Try to think over the byproducts. कैसे फॉर्म हो सकता है? Not so important, but at least ध्यान रहेगा आपको। अगर एलिमिनेशन एडिशन लिखा तो वो बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया ना? हाँ इतना आप रिवाइज करके रखिए और हमेशा हर दिन स्टार्टिंग से एंड तक एक बार उल्टाते रहिए। अल्कोहल हाइड्रोकार्बन अल्किन अल्किन उल्टाते रहिए। मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, बाद में सब समय नहीं मिलने वाला है। तो ऑर्गेनिक खत्म होते ऑर्गेनिक इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए आपका, कोई दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। प्लीज गो थ्रू इट रेगुलरली। देखो हमने सबसे लास्ट कंपाउंड का नाम लिखा ना। सबसे लास्ट कंपाउंड नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। याद है ना? पिक्रिक एसिड क्या था? मोनोनाइट्रोफिनॉल does not give CO2 on reaction with, याद है ये? हाँ NaSCO3. But dinitro and trinitrophenol gives you gives CO2 on reaction with NaSCO3. तो ये बार बार चीजों को रिकॉल कराना वही आपकी लर्निंग है। ठीक है, डन। ईथर खत्म हो गया तो अल्कोहल भी स्टार्ट कर दिया पढ़ना। विल डिस्कस टुगेदर। मैं डिस्कस करूंगा। ईथर ज्यादा कुछ है नहीं एनसीईआरटी लेवल पे। ईथर में वही विलियमसन सिंथेसिस है। 413 केल्विन पे अल्कोहल से ईथर बनाना है, फिर एसएन रिएक्शंस ऑफ ईथर है। बस दो ही है, कुछ और है ही नहीं उसमें। ठीक कल है, आपका लेक्चर है सर? कल नहीं सैटरडे। सैटरडे को हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट है सर। कितने बजे से? 10:30 to 1:30। 10:30 to 1:30।
मैं पूछता हूँ उनसे, देखता हूँ। कौन बताया? गोकुल सर ने बताया। वो हमारा हर ये हफ्ता ही 10:30 to 1:30 रहता है सर। कैसे दूसरे का टेस्ट कैसे होता है? सर संडे को भी है और सैटरडे को भी है। ये लो, मैं कुछ करता हूँ बेटा, देखता हूँ, ठीक है ना? हाँ सर। ओके सर ये नोट्स अभी शेयर कर दीजिए। हाँ कर रहा हूँ सर कल के नोट्स भी शेयर कर दीजिए ना। किए सर ने आज अभी।